जो रुचि तिवारी है मुझे इशारा करती है, कहती है काम करो, इस इंटरव्यू खत्म कर दो। मुझे लगा इसको करना होगा भाई, ये लड़की आती है। हमारा कैमरा तो बंद ही हो चुका था। तू चमार है, तू दलित है, तू भंगी है, तेरी औकात कैसे हुई? तूने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया। इस वीडियो को डिलीट कर, वरना गाड़ी में बैठ मेरे साथ चल, जहां मैं ले चलूंगी। वे लोग वर्बली मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और एक फिजिकली। मैंने फोन को ऐसे पकड़ रखा था, ये लड़की लगातार अपनी बॉडी की तरफ मेरे फोन को खींच रही है, बॉडी की तरफ फोन को ले जाने की लड़की पूरी कोशिश कर रही है। फिर मैं बुलाता हूं मदद के लिए, तो भाई साहब कैमरा लेकर के आते हैं। उनके कैमरे पर भी रुचि तिवारी नामक महिला हाथ लगा देती है, उनके कैमरे को बंद करने की पूरी कोशिश करती है। ब्राह्मण लड़का अब जय भीम जय भारत की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, न्याय की बात करता है। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, और बचकानी हरकतें करते हैं। और मुझे लगता है कि रुचि तिवारी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। वीडियो में सब कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मैं नहीं चाहूंगा उस बहन का, उस बच्ची का फ्यूचर बर्बाद हो, लाइफ बर्बाद हो, मुकदमे हो उसके ऊपर, उसके माँ बाप को परेशानी हो। क्योंकि मैंने देखा है जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो सगे माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, कोई नहीं आता है। जो चढ़ा रहा होता है सब लोग पीछे चले जाते। मेरा मानना यह है कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। मैं तो कहूंगा बहन, हेट फैलाना छोड़ दो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, नफरत छोड़ दो। नफरत की हमेशा से हार होती आई है। नवीन कुमार नंदन अगर वेंटिलेटर पर भी रहेगा ना, तो भी अपने समाज की आवाज को बुलंद करता रहेगा। कोई साथ दे या कोई साथ ना दे, नवीन कुमार नंदन इस लड़ाई को लड़ेगा। जितनी ताकत है, जितनी जान है, बाकी सब कुछ कुदरत के ऊपर है। अगर लगता है कि मैं गलत हूं, तो रुचि तिवारी मुकदमा दर्ज करवा करके मुझे सलाखों के पीछे भेज सकती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद अपना मुंह रुचि तिवारी खुद नहीं देख पाएगी। सजा ना देना भी अपने आप में एक सजा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अभी हाल ही में यूजीसी को लेकर जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो कुछ हुआ, जंगी माहौल तैयार किया गया और साथ ही साथ पत्रकारों को लेकर, बहुजन पत्रकारों को लेकर जिस तरह की बहस सामने आई, उसके बाद पूरा मामला उलट गया और उसके साथ जातिवाद का एक ऐसा बीज उभरा कि पूरे समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। जिन लोगों के साथ ये घटना घटी, उनमें से एक बामसेफ के पत्रकार नवीन कुमार नंदन जी हमारे साथ हैं। वो पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जो वो बताएंगे कि आखिर डीयू यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ था। रुचि तिवारी का पुरकुरंडा पूरा खोल कर रख देंगे। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बामसेफ न्यूज में। और सर, हमारी जनता ये जानना चाहती है और हमारे दर्शक काफी टाइम से इस चीज को उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ मीडिया में चल रहा है वो सरासर गलत है और बहुजन समाज को लेकर जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, उन्हें बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है। हमारे दर्शक ये चाहते हैं सर, आप पूरी बात A to Z हमारे दर्शकों के सामने बताएं। बहुत शुक्रिया शैला आपका। मैं शुरू करता हूं। मैं जनता से एक पूछना चाहता हूं, जो दर्शक हमारे हैं उनसे मैं एक पूछना चाहता हूं, जंतर मंतर पर आंदोलन करने कौन आता है? क्या अडानी जी आते हैं, अंबानी जी आते हैं, या यूसुफ लुल्लू आते हैं, या आम पब्लिक आती है जो दबे कुचले पीड़ित वंचित है? आपका जवाब होगा, मुझे उम्मीद है, कि दबे कुचले कुचले जो पीड़ित हैं वही लोग आते हैं जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए। जंतर मंतर कहां पर है? संसद भवन के पास में है। दिक्कत किससे है? दिक्कत नवीन कुमार नंदन से है। नवीन कुमार नंदन से दिक्कत क्यों है? क्योंकि नवीन कुमार नंदन बहुजनों की आवाज को बहुत प्रमुखता से, बहुत बुलंदी से बामसेफ न्यूज पर उठाता है। मैं इसे सौभाग्य मानूं, दुर्भाग्य मानूं, आप मेरे साथ काम करते हैं, आप कलीग हैं, और आप एक तरीके से मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन समय ने सब कुछ तय कर दिया। समय ने कह दिया कि शैला जी आप नवीन का इंटरव्यू करो। है, हुआ क्या कि 11 तारीख को प्रोग्राम था। जो दबे कुचले पीड़ित वंचित समाज के लोग थे, यानी बहुजन समाज, दलित समाज के जो लोग थे,
वही लोग चंद्रशेखर आजाद के महाआंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे। और रुचि तिवारी नामक महिला अपने गुर्गों के साथ आती है और सवाल करती है, कहती है कि तुमको 5,000 साल से पानी नहीं मिला, तुम प्यासे हो तो जिंदा कैसे हो, मर क्यों नहीं गए। ये अपने आप में कितना अपमानजनक, कितना घटिया शब्द है। और जो तमाम एक दो और यूट्यूबर थे, तमाम लोग थे, उन लोगों ने काउंटर क्वेश्चन किया तो वापस भागना पड़ा जो है रुचि तिवारी को। और हुआ क्या कि जो हमारा कैमरामैन है, दर्शकों को बता देना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमारे कैमरामैन को एक आंख में प्रॉब्लम है, कम दिखाई देता है, तमाम मुश्किलों का हम लोग सामना करते हैं। मैंने कहा कि एक काम करो भैया, जरा वीडियो बना लो। तो ये दौड़ नहीं पाए, इनको समस्या हुई। फिर इसके बाद में जो है कि मैंने कहा कि जरा फोकस कीजिए इससे। मैंने कहा देखिए यहाँ पर हंगामा हो रहा है, लगता है भारी विवाद हो गया है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए एक छात्रा थी डीयू की, मैंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने पूरी जानकारी बताई। उस वीडियो को मैंने बामसेफ न्यूज पर अपलोड किया। उसमें मैडम जी भी दिखाई दे रही, किस तरीके से बैरन वापस जारी भागती हुई दिखाई दे रही हैं। एक 11 तारीख की घटना है। एक दिन छोड़ करके यानी 13 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर रविकांत आएंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि ये तो जो खबर है हमारे लिए अच्छी खबर है, समाज के लिए अच्छी खबर है, जागरूकता वाली खबर है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब कवर करते हैं। कैमरामैन के साथ में पहुंचा रिपोर्टिंग करने के लिए। प्रोफेसर रविकांत अपने भाषण को खत्म कर देते हैं। भाषण को खत्म करने के बाद में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, सर क्या मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकता हूं। उन्होंने सहमत जताई, तैयार हो गए। साइड ले जाकर के मैं उनका इंटरव्यू करने लगा। हम लोग लगभग 10-12 मिनट का इंटरव्यू करते हैं, आप जाकर के देखेंगे चैनल पर जो वीडियोस हमारी होती है, 10-12-15 मिनट की लगभग यही वीडियोस होती हैं। तो हमने 10-12 मिनट उनसे बातचीत किया। लेकिन 5 मिनट जब हुआ तो इसका एक गुर्गा आता है रुचि तिवारी का, जिसको मैं पहले जानता नहीं था। ये सब गुर्गा आने के बाद एक कैमरामैन कहता है कैमरा बंद कर दे। तो मुझे लगा क्या बात भाई, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। फिर इसके बाद में जो रुचि तिवारी है मुझे इशारा करती है, कहती है काम करो, इस इंटरव्यू खत्म कर दो। मुझे लगा इसको करना होगा भाई, और कोई बात हो ही नहीं सकती। खैर, हम अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं। जब अपना अपना इंटरव्यू खत्म कर लेते हैं, ये लड़की आती है। हमारा कैमरा तो बंद ही हो चुका था। तू चमार है, तू दलित है, तू भंगी है, तेरी औकात कैसे हुई, तूने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया। इस वीडियो को डिलीट कर, वरना गाड़ी में बैठ मेरे साथ चल जहां मैं ले चलूंगी। 2-3 गुर्गे इसके हैं अपने, तो वे लोग वर्बली मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और एक फिजिकली, मैंने फोन को ऐसे पकड़ रखा था। ये लड़की लगातार अपनी बॉडी की तरफ मेरे फोन को खींच रही है, बॉडी की तरफ फोन को ले जाने की लड़की पूरी कोशिश कर रही है। लग रहा था इस लड़की के दिमाग में कुछ और फितूर है। फिर इसके बाद मैं देखता हूं मामला खराब हो रहा है। मैं एकदम खिसिया गया, एकदम घबरा गया। फिर मैं बुलाता हूं मदद के लिए। तो भाई साहब कैमरा लेकर के आते हैं। उनके कैमरे पर भी रुचि तिवारी नामक महिला हाथ लगा देती, उनके कैमरे को बंद करने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि उसमें कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हो गए और सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसमें सुना जा सकता है कि किस तरीके से लड़की बार बार बोल रही कैमरे को बंद कर, कैमरे को बंद कर, डर लग रहा है। तो आप सोचिए कि मन में क्या है। दरअसल बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात इसके आगे की यह है, किसी भी प्रकार से नवीन के मनोबल को तोड़ दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, नवीन को पस्त कर दिया जाए, नवीन को जेल में डाल दिया जाए, नवीन को छेड़खानी का आरोप लगाकर फंसा दिया जाए। और जो तमाम बहुजन पत्रकार हैं वे लोग ऐसी रिपोर्टिंग ना कर सकें, ऐसी खबर ना दिखा सकें जो साहब को मंजूर ना हो। पूरी कोशिश ये थी। और फिर ये, लेकिन जो दांव था, ज्यादातर चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फिर जो है सब कुछ सामने आ गया, इनका दांव उल्टा पड़ चुका है। एक बड़ी बात और सर। बताना चाहूंगा शैला, एक बड़ी बात और जी। बताना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ। मेरा सवाल है, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल सर।
इन लोगों की जांच अब कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी या नहीं करेगी? मैंने बातचीत किया इनकी एक साथी से, मेरी बातचीत हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उस लड़की ने मुझसे बताया इसके पास पत्रकारिता कोई डिग्री तक नहीं है, इसका पूरा करियर हेट पर है, सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाना है, नफरत फैलानी है, और कुछ नहीं करना है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का एक तौर तरीका होता है। आप माइक लेकर के जाकर के आप क्या लिंच करेंगे, किसी को बेइज्जत करेंगे, बदनाम करेंगे? आपको याद दिलाऊं, वैसे अतीक अहमद तो अपराधी था, नाम लेना ठीक नहीं है। उसकी हत्या किसने की थी? उसकी हत्या पत्रकारों ने की थी, आपको पता है। माइक लेकर गए थे, कैमरा लेकर के गए थे। तो हमको समझना पड़ेगा, हम्म। हमको समझना पड़ेगा कि पत्रकार के वेश में ना जाने क्या क्या घूम रहे हैं रुचि तिवारी जैसे लोग। मैंने 2016 से पत्रकारिता में कदम रखा, 2016 से पत्रकारिता कर रहा हूं। समाचार प्लस मैंने स्टार्टिंग की, मैंने तमाम बड़े चैनलों में काम किया। बाम सेफ न्यूज अब चला रहा हूं, डंकी की चोट पे बहुजनों की आवाज बुलंद करता हूं। जिसे कोई नहीं सुनता उसकी नवीन सुनता है, उसकी आवाज बाम सेफ न्यूज बुलंद करता है। इनके पेट में मरोड़ है। संसद भवन पार्लियामेंट के पास, माफ कीजिएगा, जंतर मंतर जो है पार्लियामेंट के पास में है। जब मेरे जैसा पत्रकार जाकर के वहां पर ईमानदारी से, सच्चाई से रिपोर्टिंग करता है, तो इनके पेट में मरोड़ होती, जलन होती है, क्योंकि सरकार कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले जिस चैनल में काम करता था, मेरे ऊपर भी अटैक करने की पहले भी कोशिश की गई है हिंदूवादियों के द्वारा। तो ये लोग मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, मेरे मनोबल को कमजोर करना चाहते हैं, मनोबल को ये लोग डाउन करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं नवीन कुमार नंदन जेल में चला जाए, नवीन कुमार नंदन मर जाए। अगर दोनों नहीं हो पाता, नवीन कुमार नंदन कंप्रोमाइज, यानी इसे समझौता कर ले। और ये तीनों तो होने वाला है नहीं। मेरा बहुत सीधा सा मानना है, मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और बिना मौत कोई मरेगा नहीं। इनके मंसूबों को लगातार हम लोग नाकामयाब बनाने में सफल हो रहे हैं। इनके मंसूबे जो हैं लगातार असफल हो रहे हैं, और ये लोग अब परेशान हो गए, इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। मेरे कान में अगर फला ने क्या कहा, मैं तो दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि सीपी साहब, सतीश साहब, आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जांच कराई जाए रुचि तिवारी की। रुचि तिवारी को फंड कौन कर रहा है, क्यों आई है इस जो है प्रोफेशन में, क्यों आई है, कहां से अर्निंग का सोर्स क्या है, सब कुछ क्लियर हो, बैंक खाते की जांच करवाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा शैला। लेकिन सवाल है ना, घंटी बांधेगा कौन? वही है, सब कुछ तुम्हारा है। सर, बोलिए। उसका एक शब्द था कि 5,000 साल से प्यासे हो, हाँ, अभी तक तुमको पानी नहीं मिला। क्या उसने बाबा साहब के संघर्ष को नहीं देखा? ये पत्रकारिता सिर्फ माइक लेकर चलने से नहीं होती है, बाबा साहब के संघर्ष को भी देखना चाहिए। किस तरह से पानी के लिए न जाने कितनी उन्होंने संघर्ष किया, उनके साथ लोगों ने संघर्ष किया, और आज वो जहां जंतर मंतर पर या फिर डीयू में या कहीं भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो ऐसे पत्रकार वहां दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन रुचि देखिए शैला, तिवारी की शैला जो देखिए, बात है बिल्कुल शर्मनाक है सर। और ये किसको बदनाम करने के लिए आई थी? ये बाबा साहब का मजाक उड़ाने आई थी ये। देखिए शैला, बहुत सीधी सी बात है। ये लोग आपस में, इनका कितना भी मनमुटाव हो, मनभेद हो या मतभेद हो, लेकिन एक जगह ये लोग पूरी तरीके से एग्री करते हैं। संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। इनको डॉक्टर अंबेडकर के नाम से नफरत है, इनको अंबेडकर वाद से नफरत है, दिक्कत है। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानना ही नहीं चाहते, ना पढ़ना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। आपने मुझसे बोला, तमाम और लोगों ने मुझसे बोला कि नवीन, आपको जो है मुकदमा कर देना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। मैंने बार बार बोला कि रुचि तिवारी की उम्र अभी बहुत कम है, छोटी बहन के समान है, छोटी बहन जैसी है, माफी मांग ले। मेरे साथ उसने छीना झपटी किया, उसने मुझे
गाली जा दी। सकता है। ना तो मैं SC ST मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ना मैं छीना झपटी मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ना मैं हैरेसमेंट का केस करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं करने वाला, कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। रुजू तिवारी सिर्फ माफी मांग ले, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक ब्राह्मण समाज का एक लड़का, वो भी कनॉट प्लेस के साइड रहता था। हमारी मुलाकात हुई, जहां मैं काम कर रहा था वहां के बॉस से एक बार मुलाकात हुई। तो वो लड़का पहले अंधभक्त हुआ करता था, तो उस लड़के के पास सब अक्ल आ गई। वो ब्राह्मण लड़का अब जय भीम जय भारत की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, न्याय की बात करता है। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं और बचकानी हरकतें करते हैं। और मुझे लगता है कि रुचि तिवारी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। वीडियो में सब कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मैं नहीं चाहूंगा उस बहन का, उस बच्ची का फ्यूचर बर्बाद हो, लाइफ बर्बाद हो, मुकदमे हो उसके ऊपर, उसके माँ बाप को परेशानी हो। क्योंकि मैंने देखा है जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो सगे माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, कोई नहीं आता है। जो चढ़ा रहा होता है सब लोग पीछे चले जाते हैं। तमाम लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, गुस्सा करेंगे, नवीन कुमार नंदन तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन मेरा मेरा मानना यह है कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। और अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, इंसान बन करके नहीं रहेंगे, अगर हम लोग जात के नाम पे लड़ेंगे तो कतई ठीक नहीं है। हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। और ब्राह्मणवाद क्या है, मैं उन तमाम लोगों को बता दूं कि दलित होकर के तुम मंदिर में नहीं घुस सकते, तुम राष्ट्रपति होकर के मंदिर में नहीं घुस सकते। तो ये सब ब्राह्मणवाद है। आपको याद होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली थी, हिंदू धर्म में क्यों त्यागा था उन्होंने। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, मैं इतना विद्वान होने के बाद भी मुझे नीचा कहा जा रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। और अब मैं कैसे इस धर्म में रहूं। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि वहां पर समानता की बात है, वहां पर न्याय की बात, वहां पर इंसान को इंसान समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हो। आज नहीं कल रुचि तिवारी को आत्मग्लानि होगी, खुद को माफ नहीं कर पाएगी। और अगर हिंदू धर्म को मानती हैं, सनातनी है, ब्राह्मण है, तो एक कहावत है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल अकल आ जाएगी। और हम लोग तो कर्मा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो आम खाने को नहीं मिलेगा, आपने बबूल का पेड़ लगाया है। और हेट पर पूरी इनकी जो भी जो मिल रहा है, इनका मेहनताना वगैरह हेट पर ही चल रहा है। मैं तो कहूंगा बहन, हेट फैलाना छोड़ दो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, नफरत छोड़ दो। नफरत की हमेशा से हार होती आई है और आज नहीं तो कल हार होगी। और कितनी भी कोशिश कर लो, नवीन कुमार नंदन अगर वेंटिलेटर पर भी रहेगा ना, तो भी अपने समाज की आवाज को बुलंद करता रहेगा। और अगर आप इस गलत फहमी की शिकार हो गई हो कि नवीन चुप हो जाएगा आपको डराने से, या आप मुकदमा करा लेंगी, जेल में डाल देंगी, तो भी नवीन कुमार नंदन चुप नहीं रहेगा। और बहुत क्लियर मैसेज मेरा है। मैंने पहले कहा, तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि मुकदमा दर्ज कराओ, मैंने कहा नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगा। अगर लगता है कि मैं गलत हूं तो रुचि तिवारी मुकदमा दर्ज करवा करके मुझे सलाखों के पीछे भेज सकती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद अपना मुंह रुचि तिवारी खुद नहीं देख पाएगी। बाकी वीडियो में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। जी। सर, मीडिया चला रहा है कि रुचि तिवारी जो है, उनको ब्राह्मण होने के नाम पर बहुजन समाज से जो लोग थे वहां पर उनके साथ बदतमीजी की। यानी कि वो खुद भी बोल रही हैं कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे मारा गया, मुझे गिराया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे पूछा गया कि आप किस जाति से आती हैं। और इस तरह की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं है कि ऐसा कोई सवाल इनसे पूछा गया हो। लेकिन आपके साथ जो बदतमीजी हुई, वो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन मीडिया उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मीडिया ने जो आपके साथ कवरेज की, आपका इंटरव्यू लिया, वो भी चलाया नहीं अपने साइट पर, ना ही टीवी पर चला। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? बड़ी सिंपल सी चीज है कि बिच्छू जानती हैं आप, बिच्छू का जी जी। स्वभाव है डंक मारना। हमें नहीं कहेंगे बिच्छू कमाकर हमें खिलाएगा। सांप का काम है काटना, फन मारना।
तो जब दुख तब होता है जब अपने नहीं बोलते। मुझे दुख इस बात का है कि मायावती जी, अखिलेश जी, चंद्रशेखर आजाद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुख इस बात का है, और कौन क्या बोलता कौन क्या नहीं बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। टीवी मीडिया क्या चला रही है। बिच्छू से कभी उम्मीद नहीं की जाती कि बिच्छू आपको, आपके लिए जो है वो पानी देगा या कुछ करेगा। मतलब जो जिसकी जो मानसिकता है वो उसी मानसिकता से अपना काम करेगा। तो मुझे कोई दुख नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है कि टीवी मीडिया, गोदी मीडिया क्या कर रहा है। इवन मैं बताऊं आपको, एएनआई हो, लल्लन टॉप हो, रिपब्लिक भारत हो, टीवी 9 हो, एबीपी न्यूज हो, इन सब लोगों ने मेरा वर्जन लिया, इंटरव्यू लिया, किसी ने नहीं डाला। क्योंकि इनको पता है नवीन कुमार नंदन बुलंद आवाज है, मुखर आवाज है, और इनके सिर्फ हौसले को नहीं तोड़ेगा, बल्कि इनके जो मंसूबे हैं उस पर पूरी तरीके से पानी फेर देगा। मैं आपको बताऊं, भारत समाचार में एक मेरा पुराना दोस्त काम करता है, बहुजन समाज से आता है। मैंने स्टेटस लगाया एएनआई वाली बाइट का, तो हम्म। फोन आया, वीडियो कॉल आया, नवीन भाई कैसे हो, कहाँ हो। बोला कि हम्म। अभी एएनआई ने नहीं दिया फीड। फिर जैसे फीड आती है तो लड़का मुझे जो है स्क्रीनशॉट भेजता, जी। फोटो खींच के भेजता। तो बोला कि अभी हम इसको ट्वीट कर रहे हैं, आपको टैग करते हैं। मैंने कहा लिंक भेजना भाई तुम मुझे। 48 घंटे बीत गए और लड़का फोन तक नहीं उठा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, हम्म। पता नहीं बेचारा ठीक है ठीक नहीं है। तो आप समझिए, क्योंकि भारत समाचार जो है, मैंने तो वहां पर काम किया है, ब्राह्मण समाज के आदमी का, बीएस मिश्रा का है चैनल। तो हमें कोई हम्म। दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन अब हमारे साथ हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, राजपाल गौतम जी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है, चलो कुछ तो बेहतर हो रहा है, बेहतर होगा। हम्म। और हाँ, कोई साथ दे या कोई साथ ना दे, नवीन कुमार नंदन इस लड़ाई को लड़ेगा। जितनी ताकत है, जितनी जान है, बाकी सब कुछ कुदरत के ऊपर है। सर, बाबा साहब कांशीराम ने भी इन लोगों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो भी अकेले थे। बाद में उनके साथ कारवां बढ़ा और उन्होंने लड़ाई जीती। आई होप हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप अकेले चले हैं और आपके साथ कारवां जुड़े और आप इस लड़ाई को जीत जाएं। जिस तरह से प्रोपेगेंडे फैलाए गए हैं जातिवाद को लेकर, वो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो गलत नैरेटिव चलाने का जो जिम्मेदारी है वो मीडिया के ऊपर है। तुरंत चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण का साइड लेकर के बोल देती है कि हाँ, रुचि तिवारी के साथ गलत हुआ। बार बार उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम ही बना दिया रुचि तिवारी के ऊपर। कई ऐसे मीडिया है, चैनल है जो रुचि तिवारी पर पूरा प्रोग्राम बना दिया। और आप कहते हैं कि रुचि तिवारी हमारी छोटी बहन है और हम उनसे माफ कर देंगे, हम कोई भी एफआईआर नहीं करेंगे। जबकि उन्होंने आपका फोन छीनने की कोशिश की, आपको जाति सूचक गालियां दी, बाबा साहब को चिढ़ाने की कोशिश की, उनका पानी पानी कह करके उन्होंने वहां पर जो फालतू के माहौल तैयार किए। ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने उन्हें माफ देखिए करने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों सर? बहुजन समाज देखिए देखिए, क्या चाहता है? पहला जी। पहला देखिए, जी सर। जी सर। जब नॉर्मल बुखार होता है तो नॉर्मल 1-2 रुपए के पैरासीटामोल से भी वो खत्म हो जाता है। मियादी जी। बुखार होता है, थोड़ा वक्त लगता है। कैंसर जब बन जाता है, कैंसर जी सर। बहुत लंबा वक्त हम्म। लगता है ठीक होने में। हम्म। ठीक हो जाता है। लेकिन हमारी लड़ाई रुचि से नहीं है। रुचि तिवारी को कुछ लोग मोहरा बना रहे हैं। लड़ाई हमारी ब्राह्मणवाद से है। हमको ये हम्म। समझना पड़ेगा, ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई है ही नहीं। ब्राह्मण तो हमारे भाई हैं। ब्राह्मण समाज जी। के तमाम मेरे दोस्त हैं जिनका जूठा मैं खाता हूं, वे मेरा जूठा खाते हैं। लेकिन उनके पास अक्ल है, बुद्धि है। लड़ाई हमारी ब्राह्मणवाद से है। ब्राह्मणवाद पर चोट करना है, ना कि ब्राह्मणों को मारना है, ना कि ब्राह्मणों को दुश्मनी लेनी है। समझाना है प्यार से। कभी कभी होता क्या शैला, सजा ना देना भी अपने आप में एक सजा होती है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं उसको आत्मग्लानि हो। मैं चाह रहा हूं पछतावा हो किए पर। मैं चाह रहा हूं कि अगर अंतरात्मा जब सोने जाती होंगी आराम से, तो जो उनके अंदर आत्मा है क्या कह रही है, या जब अकेले में होती होंगी उनका दिल दिमाग क्या कह रहा है। क्योंकि ये सच्चाई है, इस देश में या क्या पूरी दुनिया में
अदालतें गलत फैसला सुना सकती हैं, अदालत को हम घुमा सकते हैं, हम लोग अलग फैक्ट रख सकते हैं, गलत फैक्ट रख सकते हैं, जज साहब को हम लोग कन्विंस कर सकते हैं, जज से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान कभी खुद से झूठ नहीं बोल पाता। रुजू तिवारी खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगी, रुचि तिवारी खुद को माफ नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं रुचि तिवारी को माफ करना चाह रहा हूं। माफ करना क्या चाह रहा हूं, समझो मैंने माफ कर दिया है, तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सर बहुत बड़ा दिल है आपका, आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी ऋषि तिवारी को माफ करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर एविडेंस मौजूद है, वीडियो मौजूद है। जो लोग वहां पर खड़े थे, उन्होंने ये भी, रविकांत सर ने ट्वीट पर भी कहा कि मेरे सामने आंखों देखा ये सारी चीजें हैं, सब बिल्कुल। कुछ सामने है, लेकिन फिर भी आप माफ कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। और ये समझना चाहिए लोगों को कि बहुजन समाज को जिस तरह से पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है, बहुजन समाज के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और आपने हम्म। उन्हें माफ कर दिया सर, बहुत बड़ी बात है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे जाते जाते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। सर ये कहिए कि इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं, और कैसे इन चीजों को सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। खत्म खत्म तब तक नहीं होंगी जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद रहेगा। कैंसर है, समय लगेगा, हो सकता है मैं मर जाऊं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी मर जाए, लेकिन कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। अंबेडकरवाद की जीत होगी, मनुवाद ब्राह्मणवाद की हार होगी। समय लगेगा, बीमारी बहुत गंभीर है। इनके ही मुखिया मोहन भागवत जी कहते हैं, जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई थी। चलो, जो व्यक्ति कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं दलित समाज से आता हूं ना, आप ब्राह्मण समाज से हैं, चलिए हम लोग आंदोलन करते हैं, नरेंद्र मोदी के पास चलते हैं, प्रधानमंत्री के पास चलते हैं और कहते हैं एक कानून ऐसा बनाइए सबका सरनेम खत्म कर दिया जाए। ना कोई मिश्रा, ना कोई चतुर्वेदी, ना कोई यादव, ना कोई कुर्मी, ना कोई लोहार, ना कोई तेली, ना कोई कुहार, ना कोई चमार, ना कोई कुमार। इंसान को इंसान समझो यार, हम तो ये कह रहे हैं। अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझते, ठीक है, ये जंग जारी रहेगी, विचारधारा लड़ाई है, और ऐसे ही चलती रहेगी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों तक आपका ये मैसेज पहुंचेगा, तब लोगों को सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार सर। थैंक यू सर।